Hello and welcome. I'm Udita. I'm from English Zone, and today I will tell you how to start and how to communicate with others without any fear and with full of confidence. As we start conversing with others, we feel a kind of fear which led to distraction, which when that time we are not able to communicate, we are not able to write in exams, we are not able to write proper spellings. That it is basically that our basics are not clear. So you are able to understand, might be yes or might be no. So चलिए चलते हैं हिंदी की तरफ, जिसमें हमें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब बात आती है अंग्रेजी के बेसिक्स की। तो अंग्रेजी का बेसिक किससे स्टार्ट होता है? बेसिकली स्टार्ट होता है ABCD, अल्फाबेट्स, letters, whatever you want to say. But there is a lot of difference between letter and alphabet. यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है लेटर और अल्फाबेट्स में। अब बात आती है अल्फाबेट्स की और लेटर्स की। तो यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस होता है लेटर्स और अल्फाबेट्स में। लेटर्स होते हैं जो हम लोग सिंगल यूनिट्स लिखते हैं, उनको बोला जाता है लेटर। और जो हम लोग पूरा एक शब्द लिखते हैं, एक वर्ड लिखते हैं, वो होता है वर्ड, विच आई स्टेटेड अर्लियर। जहाँ तक है इंग्लिश सभी पढ़ते हैं, सभी लिखते हैं और सभी बोलने की कोशिश भी करते हैं। बट अगर इंग्लिश की हिस्ट्री की बात की जाए तो उसमें सबसे पहले आता है बेसिक्स। अब आपसे एक आसान सा सवाल पूछती हूँ, क्या आपको पता है कि अल्फाबेट्स में सबसे लास्ट लेटर कौन सा जुड़ा है? माइट बी Z, क्योंकि सबसे लास्ट वर्ड है, और माइट बी A, माइट बी B, माइट बी C। बट अगर मैं आपको बताऊं कि कौन सा लास्ट वर्ड जुड़ा है तो वो है J। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि J हमारा नया लेटर जुड़ा है, बट इससे पहले क्या यूज किया जाता था? तो इससे पहले यूज किया जाता था G। तो बस ये तो थी एक शुरुआत। जल्दी आपसे मिलते हैं और आपके लिए लाते हैं नए नए तरीके, नए नए चीज़ें सीखने के लिए, कैसे हम बोलें, कैसे हम समझें, और ऐसे ही कुछ अनोखे डाउट्स जो धीरे धीरे क्लियर होंगे। थैंक